प्रणाम करते। अच्छा एक बात बताओ, आप ही लोग अपने दिमाग से सोचना समझना, बुजुर्ग बैठे हुए हैं हमारे, क्योंकि हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हम तो आपके सामने छोटे बालक हैं, है ना। अच्छा भगवान राम जो थे उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो तो भगवान थे। मतलब बहुत दिमाग लगाने वाली बात है कि राम जो थे वो तो भगवान थे, फिर उन्होंने ये सब क्यों किया। सुबह उठते माता पिता के चरण स्पर्श करते और सब कुछ जितना मनुष्य साधारण मनुष्य करता है वैसे ही भगवान करते। क्यों करते, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी करने की। लेकिन महाराज ध्यान रखना, भगवान राम इसलिए कर रहे क्योंकि जैसा हम करेंगे ऐसे लोगों को सीख के मिले कि जब भगवान ये काम कर सकता तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। तो महाराज इसीलिए बताया जाता है कि भगवान राम सुबह उठते माता पिता गुरु को प्रणाम करते, उसके बाद में दिन का कोई दूसरा काम प्रारंभ करते। धीरे धीरे महाराज जब चारों बालक बड़े हुए तो पढ़ने के लिए महाराज पाठशाला में जाने लगे। जाने के बाद में बहुत ही कम समय में चारों बालकों ने विद्या ग्रहण कर ली। वेदों शास्त्रों का भगवान ने बहुत ही कम समय में ज्ञान प्राप्त किया। इधर जब विश्वामित्र को ये पता चला कि भगवान राम का अवतार दशरथ के यहाँ हो चुका है तो महाराज विश्वामित्र दशरथ के यहाँ आए। जब विश्वामित्र दशरथ के यहाँ पर आए तो विश्वामित्र ने मन ही मन में विचार किया कि भगवान राम का अवतार हो चुका है और इस धरती पर राक्षसों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम क्यों ना भगवान राम को अपने साथ ले आए और ले आकर के इन राक्षसों का वध करवा दें। ध्यान रखना श्रोताओं, आज जैसे ही इतने वचन कहे तो विश्वामित्र चले। विश्वामित्र चले और जाने के बाद में विश्वामित्र आज दशरथ के पास पहुंच गए। जब जैसे ही महाराज दशरथ के पास पहुंचे हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र महाराज दशरथ ने विश्वामित्र का बहुत सम्मान किया। सुंदर से आसन पर बैठाला है आज दशरथ ने विश्वामित्र को। और दशरथ ने पूछा, कहिए महाराज आपका यहाँ कैसे आना हुआ, किस कारण से आप आए। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया है कि हे दशरथ, तुम्हें नहीं पता है, हम तुम्हारे पुत्र को लेने के लिए आए हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा जो राम है हम उसे लेने के लिए आए हैं। तब जैसे ही इतने वचन दशरथ ने सुने कि राम को लेने के लिए आए तो महाराज परीक्षित महाराज, ओ परीक्षित महाराज सुन रहे हो हैं? दशरथ के पास कौन जा रही, क्या बात है, सुन तो रही हो। तो महाराज जैसे ही दशरथ के पास विश्वामित्र पहुंचे तो दशरथ ने पूछा कैसे आना हुआ। तो विश्वामित्र बोले कि हम तुम्हारे बड़े बेटा राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही दशरथ ने इतने वचन सुने कि राम लक्ष्मण को लेने आए हो, क्यों लेने आए हो। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया कि इसलिए लेने आए क्योंकि तुम जिसे बालक साधारण समझ रहे हो, बल्कि वो साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। और तुम्हारे राम का अवतार इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारा राम जो है वो राक्षसों का वध करेगा और सृष्टि से राक्षसों की संख्या को कम करेगा। ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन कहे तो आज राजा दशरथ वहीं पर सर पकड़ के बैठ गए और दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, प्रभु आपने हमसे ये क्या मांग लिया, आप हमसे मेरी अवध मांग लेते, मेरा सारा राजपाट मांग लेते, हम हंसते हंसते दे देते, लेकिन आपने तो मेरे प्राण ही मांग लिए। आप मेरा सब कुछ ले जाइए लेकिन मैं अपने राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। अरे महाराज आपको नहीं पता है, मैंने चौथेपन में तो अपने इन पुत्रों का मुख देखा और आप मेरे पुत्रों को लेने के लिए आ गए हो, ये अच्छी बात नहीं है महाराज। और राजा दशरथ बोले, सुनो कि चौथेपन आयो सो तचारी
सुनो महाराज विश्वामित्र, मैंने चौथे पन पे अपने पुत्रों का मुख देखा और तुम मेरे राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हो। हंसते हंसते कुर्बान कर देते, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। पृथ्वी मांग लेते, गोधन